हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सुडुक परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 4 फरवरी से, आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम डेट भी चेक कर लिया होगा, प्लस आपका किस शिफ्ट में पड़ा है। जिनका एग्ज़ाम 4, 5, 6 को होगा उनको तो अब सिटी भी मालूम हो चुका होगा कि हम लोग का एग्ज़ाम इस शहर में पड़ा है। इस बार भाई एसएससी ने जीडी एग्ज़ाम के लिए होम सेंटर दिया है, बाहर नहीं भेजा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस बार महाकुंभ की वजह से काफ़ी भीड़ लग रही है। तो आपका एग्ज़ाम साथ ही आपके पास में ही होने वाला है इस बार। ओके दोस्त, तो जिनका एग्जाम 4, 5, 6 होगा वो अपना चेक कर लीजिएगा उनका किस सिटी में पड़ा है। तो और 4 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ओपन हो जाएगा लिंक, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो आज की सेशन में साथ ही हम लोग एक क्लास 7 टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से स्टैटिक जीके को देखेंगे। आपको मालूम होगा जीके जीएस से 20 क्वेश्चन आएंगे। इस 20 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके ही आएगा, जो कि साथ ही 4 से 5 सवाल आपको जो आज के टॉपिक से हम लेंगे ना, इससे आपको सवाल देखने को मिलेगा। यानी 10 नंबर आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। याद रखिए दोस्त, जिसमें हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, टारगेट हम लोग इस बार जीडी एग्जाम में 160 में से 60 लेकर चल रहे हैं, जब से हम लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट किए थे। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको मालूम होगा, डेली क्लास का शेड्यूल हमारा सुबह 8 बजे रहती है, और एक सुबह में 11:30 AM पे और शाम को 6 PM पे रहती है। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में आपका कितना स्कोर बनेगा ये जरूर बताइएगा, और आपका एग्जाम साथी किस डेट को पढ़ा है, किस शिफ्ट में पढ़ा है, ये जरूर क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी तरह हमें क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवानी है आपकी। ओके, जरूर अपना एग्जाम डेट और किस शिफ्ट में पढ़ा ये जरूर बताइएगा। तो देखिए दोस्त, पहला प्रश्न, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 मुख्य पहलुओं को कैसे, जैसे भाव, राग और किससे जोड़ती है। तो भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य जो कि 3 मुख्य पहलुओं को पे ध्यान देता है, एक तो भाव, राग और एक आपका ताल जोड़ती है। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कीस आबादी राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष भाग ले सकते हैं। जो साथी कीस आबादी है, ये उड़ीसा राज्य के एक लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट डिमांडिंग सवाल आज की सेशन में करने जा रहे हैं, जो कि 4 से 5 सवाल आपके पेपर में कन्फर्म आएगा। ये कन्फर्म है, ऐसे वैसे सवाल नहीं है साथी, जो आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ओट्टम थुल्लल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ओट्टम थुल्लल किस राज्य से संबंधित है, याद रखिए दोस्त, केरल राज्य से है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया है, कड़सा नृत्य झारखंड में महिलाओं द्वारा एक नृत्य शैली है जिसमें एक क्या होता है। तो भाई कड़सा नृत्य झारखंड में महिलाओं द्वारा एक नृत्य शैली है जिसमें साथ ही कलश होता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, हालिसका एक समूह नृत्य है जो किस राज्य के मूल निवासी है। तो हालिसका एक समूह नृत्य है जो कि साथ ही गुजरात के मूल निवासी हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया है, बीरहोर नृत्य ये किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बीरहोर नृत्य ये किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है दोस्त, याद रखिए झारखंड राज्य का है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा नृत्य रूप लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, तो भाई सोंडोल नृत्य। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही देखिए हम लोग 75 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो टाइम को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे आपको, तो वो कम समय में। याद रखिए, वर्ष 2010 में यूनेस्को के विश्व नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शामिल किया गया है। भाई वर्ष 2010 में यूनेस्को की विरासत नृत्य में कौन सा नृत्य रूप शामिल किया गया है, याद रखिए छऊ नृत्य को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ के सुआ लोक नृत्य करते हुए महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती है। देखिए सुआ लोक नृत्य आपसे पूछता है कि किस राज्य से संबंधित है। भाई छत्तीसगढ़ से संबंधित है सुआ लोक नृत्य। इसमें महिलाएं किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं, तो भाई तोता की तरह करती हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, डमहल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो डमहल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो जम्मू और कश्मीर का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। घुरी पारंपरिक नृत्य शैली है। घुरी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथी पासी कोंगकी ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई याद भी कर रहे होंगे आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे इस समय। दक्षिण भारत के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? दक्षिण भारत के लोक नृत्यों में से कौन से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? तो भाई करगट्टम, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग ये किस राज्य में लोकप्रिय है? तो भाई याद रखिए नागालैंड राज्य में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। नागालैंड का एक फेमस त्यौहार जो कि साथ ही 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, जो कि 10 दिनों का त्यौहार होता है। कौन? हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल त्योहारों का त्यौहार इसे बोलते हैं साथी, हॉर्नबिल को, जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता से संबंधित है, जो कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में किससे संबंधित है? राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य बताइए किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? चेराव साथी कहाँ का है भाई? ये मिजोरम का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। डैश कौन सा एक ऐसा नृत्य है जो वाक् मुकाभिनय और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? एक ऐसा नृत्य है जो वाक् मुकाभिनय और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो भाई कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ संबंधित रखता है कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। पोवाड़ा नृत्य ये किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? पोवाड़ा नृत्य साथ याद रखिए महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? भाई उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप कौन सा है बताइए? तो याद रखिए दोस्त छोलिया नृत्य है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या दिया है। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासो नृत्य ये किस राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है? तो दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासो नृत्य ये साथी कर्नाटक राज्य के एक लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। डी ऑप्शन क्या बनना है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही आप लोग चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा और आपका एग्जाम किस डेट को पड़ा है जीडी का जरूर बताइएगा कमेंट करके। ओके, उसी तरह हमें प्रिपेयर भी करवाना है किस किस डेट को आपका एग्जाम पड़ा है। तो देखिए सारोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? अब दूसरे टॉपिक, हर एक टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन साथ ही प्रोवाइड कर रहे हैं हम। याद रखिए सारोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? भाई ये सत्रिया के हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक रूप में जाना जाता है? तो किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त याद रखिए डॉक्टर कनक रेले को। डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और शास्त्रीय नर्तक अलारमेन वल्ली को किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो भाई 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार विजेता जो शास्त्रीय नर्तक अलारमेन वल्ली को किस नृत्य शैली प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो दोस्त भरतनाट्यम के लिए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया का आविष्कार किया और उसे सिद्ध किया? बताइए किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया का आविष्कार किया और उसे सिद्ध भी किया था? भाई श्रीमंत शंकर देव ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? भाई पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? भाई छऊ के लिए। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक विद्या गौरी अदकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप को किस घराने से मान्यता प्राप्त है? तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जो विद्या गौरी अदगर है, इनको भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप की जयपुर घराने से मान्यता प्राप्त है। डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई देखिएगा 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा। यदि आपका सवाल फंस गया तो साथ ही वाह वाह हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्त, आपको हर एक क्वेश्चन याद करना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जो आप क्वेश्चन स्किप किए समझिए वही आपके पेपर में, आपके पीछे आपके शिफ्ट में आ जाएगा। ये आपने देखा होगा साथ ही 1976 में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य जोड़ी, इनके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाट्य तरंगिणी की स्थापना की गई थी। तो भाई 1976 में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य जोड़ी जो थी राधा और राजा रेड्डी की, इनके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाट्य तरंगिणी की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? भाई उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो भाई कथक के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध कौन से नर्तक है? पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। रुक्मणी देवी अरुंडे निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? बताइए दोस्त, रुक्मणी देवी अरुंडेली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो याद रखिए दोस्त भरतनाट्यम के हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को किसमें उनके काम के लिए प्रसिद्धि और मान्यता प्राप्त हुई? बताइए। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जी को मोहिनी अट्टम में उनके काफ़ी अच्छी तरीके से उनमें काम करने के लिए उन्हें प्रसिद्धि और मान्यता प्राप्त हुई थी। सी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। गुरु M.K. सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है? भाई गुरु M.K. सरोजा को किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? याद रखिए दोस्त भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन है क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 33। डॉक्टर सुनंदा नायर को एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। बताइए डॉक्टर सुनंदा नायर को सरजी मोहिनी अट्टम कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? भाई किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कारक और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? तो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को। बी ऑप्शन दोस्त आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। डैश कथक नृत्य रूप की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है? बताइए इनमें से कथक नृत्य रूप की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है? ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आप लोग जवाब देख सकते हैं। तो सोना नारायण एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना है कथक की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 36 क्या दिया है? गुरु केलुचरण महापात्र जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो गुरु केलुचरण महापात्र जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, तो भारत की ये शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे जो कि उड़ीसी के थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि इसमें विशेषज्ञता रखती हैं। तो साथी जो सोनल मानसिंह है एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि साथी इन्हें भरतनाट्यम और उड़ीसा में काफ़ी विशेषज्ञ हैं और काफ़ी विशेषज्ञता भी रखती हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके दोस्त, तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप लोग हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से भाई याद करोगे। आप लोग इस समय रीजनिंग, मैथ और हिंदी भी काफ़ी अच्छी तरीके से हल कर रहे होंगे। याद रखिए हिंदी में साथ ही आप 20 में से 20 आराम से करके आएंगे भाई, ये याद रखिएगा। रीजनिंग की बात करें तो 20 में से भाई मेरा मानना है कि आप 19 प्रश्न सही करेंगे, क्योंकि आप देखिए ना आपका पेपर 1 ही घंटा का होगा। इस 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने रहेंगे भाई। 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तो भाई पेन पेपर वाला प्रश्न रहेगा, जो कि रीजनिंग और मैथ होने वाले हैं। ओके, तो सवाल बिल्कुल आपके लेवल का आने वाला, जो आप तैयारी किए होंगे बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा साथी। 38 देखिए, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो साथी याद रखिए कथक के हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नर्तक ने कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी प्रश्न आपके पेपर के लिए है ये। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार कौन जीता था? तो गद्दाम पद्मजा रेड्डी ने जीता था। बी ऑप्शन दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है? तो किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई शहनाई को। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा गाया जाता है। मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताना है जिसे साथ ही आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा गाया जाता है। तो भाई ये खुबाक ऐसा ही है। क्या? खुबाक ऐसा ही। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। भरतनाट्यम संगीत में स्वरों का स्पेक्ट्रम 7 बैंडों से बना है, जिन्हें किसके रूप में भी जाना जाता है? भाई जो भरतनाट्यम संगीत है इसमें स्वरों का जो स्पेक्ट्रम ये 7 बैंडों से बना है, जिन्हें भाई सप्तक के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत आमतौर पर सूफीवाद से संबंधित है? कौन सा संगीत आमतौर पर सूफीवाद से संबंधित है बताएंगे आप लोग? तो सर जी कव्वाली है। ये ऑप्शन दोस्त आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। ड्रम यानी मेम्ब्रानोफोन की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली संगीत वाद्य यंत्रों के समूह का चयन कीजिए। भाई जो ड्रम की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले संगीत वाद्य यंत्र समूह का चयन करना है, तो ड्रम से संबंधित कौन कौन होता है भाई? देखिए तबला आपका होता है ड्रम से, ढोलक भी आपका ड्रम से ही होता है, ठीक है। फिर उसका डमरू जो होता है भाई, जो आपका एक डमरू होता है और एक नगाड़ा जो होता है, ये चारों क्या है भाई? ड्रम से संबंधित है। देखिए तबला, ढोलक, डमरू, नगाड़ा। बी ऑप्शन ये सभी क्या है? ड्रम से संबंधित अंतर्गत आने वाले। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। संगीत वाद्य यंत्र रौंजा किस राज्य से संबंधित है? संगीत वाद्य यंत्र रौंजा ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। कौन घराने से एक विशिष्ट शैली ध्रुपद शैली जुड़ी हुई है? तो दोस्त जो आपका विष्णुपुर है ये घराने से एक विशिष्ट शैली ध्रुपद शैली से जुड़ी हुई है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? मांडो सर जी गोवा राज्य के लोकगीत का एक रूप है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है? तो भाई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन कौन सी है? ठुमरी है, ध्रुपद है, टप्पा, लेकिन अलापना नहीं है भाई। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो जितने भाई SSCD की तैयारी कर रहे दोस्त अपने ग्रुप में यार जरूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा इस सेशन को, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अति संभावित आपके पेपर के लिए प्रश्न है वो लगातार साथ ही 7 PM पे आप प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, 4 से 5 दिन। तीजनबाई गायन की निम्नलिखित में से किस लोक शैली की लोकप्रिय हस्ती है? तीजनबाई गायन की किस लोक शैली की लोकप्रिय हस्ती है? तो भाई याद रखिए पांडवानी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? तो दोस्त याद रखिए राजस्थान राज्य का है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है? भाई इनमें से कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है? तो याद रखिए सरोद नहीं है। तो 51 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। पांडवानी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है? भाई पांडवानी ये किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है? तो याद रखिए दोस्त छत्तीसगढ़ की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से भारतीय इस्लामिक नहीं है? तो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से भारतीय इस्लामिक नहीं है? तो याद रखिए दोस्त बीड़ा नहीं है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। ललिता किस राज्य के लोक संगीत का एक रूप है? ललिता, तो दोस्त ये महाराष्ट्र राज्य के लोक संगीत का एक रूप है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, तो साथ देखिए हमने कम समय में अधिक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसलिए आप लोग चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित लोक संगीत का एक रूप है? भाई पश्चिम बंगाल का मुख्य रूप से लोक संगीत का एक रूप है, कौन है? तो बाउल है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 56 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है? तार वाला वाद्य यंत्र कौन है? तो याद रखिए जंतर है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेल करता राग हैं? तो समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेल करता राग हैं? तो भाई याद रखिए 72 है, 72 हैं, 72 सिंह। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। जनपद गीते जिसमें बांसवन्ना के वचन शामिल है, ये किस राज्य से जुड़ा है? जनपद गीते जिसमें बांसवन्ना के वचन शामिल है, किस राज्य से जुड़े हुए हैं? तो भाई कर्नाटक राज्य से जुड़े हैं। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो अब्दुल करीम खान हिंदुस्तान संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे साथी? तो किराना घराने से संबंधित थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। पंडित निखिल बनर्जी किसके प्रतिपादक थे? पंडित निखिल बनर्जी किसके प्रतिपादक थे दोस्त? तो सितार के थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61। बी बालसारा निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए दोस्त, बी बालसारा किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? मेरे भाई पियानो से संबंधित रखते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया है? उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? भाई जो उस्ताद अली अकबर खान थे विश्व प्रसिद्ध संगीतकार, किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो याद रखिए सरोद से जुड़े थे। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी जैसा कि आपको मालूम हो कि डेली तो इस समय हम लोग जुड़ी की तैयारी करें, प्लस साथी 11:30 AM पे जो 11:30 AM पे हम दे रहे हैं आपको ग्रुप डी की क्लास, वो भी साथी 2018 के पेपर में जितने भी आपके सवाल पूछे थे एक एक क्लास साथी हम कर रहे हैं। और शाम को 6 PM पे कल आज से साथी हमने स्टार्ट किया है आपका रीजनिंग, जो कि 10 से 12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे थे। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उस क्लास को एक बार देखिए कि कैसे रीजनिंग सवाल पूछे जा रहे थे 2018 पेपर में। ओके दोस्त, याद रखिएगा आप लोग। 63 देखिए, 1977 में पद्म भूषण सम्मानित विश्व प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? बताइए, जो 1977 में पद्म भूषण सम्मानित थी, याद रखिए अन्नपूर्णा जी देवी को 1977 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखती थी? तो सुरबहार से संबंधित रखती थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं? तो किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं? भाई ये बांसुरी से जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े थे? तो साथी जो प्रसिद्ध संगीतकार पंडित किशन महाराज जी थे, ये किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े थे? तो तबला के थे।
डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो ये क्या बजाते हैं। भाई पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है जो कि ये सारंगी बजाते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं मेरे भाई, तो ये तबला से संबंधित रखते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला दोस्त आपका देखते हैं 68 नंबर। श्री बिस्मिल्लाह खान किस के प्रसिद्ध वादक थे, तो श्री बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई के प्रसिद्ध वादक थे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित है। भाई कौन संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित है, तो याद रखिए पंडित शिव कुमार शर्मा, काफ़ी फेमस है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित रखते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया है। सुंदर बालचंद्र निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं। सुंदर बालचंद्र किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं, भाई ये बीड़ा के। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से संगीतकार और वाद्य यंत्र का कौन सा युग्म गलत है, तो इनमें से संगीतकार देखना और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र बिल्कुल सेम देखना। जैसे देखिए के वैद्यनाथ सितार से नहीं भाई, के वैद्यनाथ ये आपका एक शास्त्रीय संगीत के वायलिन से संबंधित थे। किससे साथी, वायलिन बजाते थे। पंडित राम नारायण सारंगी से बिल्कुल ठीक है। उस्ताद विलायत खान सितार के वादक थे, बिस्मिल्लाह खान शहनाई के, लेकिन के वैद्यनाथ वायलिन थे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनका गलत है। ओके, सितार संबंधित नहीं थे। अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, भाई वायलिन से है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 73। बड़े गुलाम अली खान ये किस घराने के प्रमुख गायक थे, तो बड़े गुलाम अली खान साथ ही पटियाली के एक घराने के एक प्रमुख गायक थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 74। भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे। भाई भारतीय जो बांसुरी वादक रहे हरि प्रसाद चौरसिया, ये संगीत घराने के सेनिया संबंधित हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल दोस्त और लास्ट सवाल 75 नंबर। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं। मेवाती घराने से। जो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे, ये मेवाती घराने से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब बताइए दोस्त कि आपका इन 75 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना और आपका एग्जाम किस स्टेप को पड़ा है, किस डेट को पड़ा है, ये जरूर बताइए। तो साथ ही आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। लगातार आपको ऐसे ही क्लास प्रोवाइड करने वाले, एक भी दिन गैप नहीं होने, और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ज़बरदस्त रखिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे साथी। ओके, कोई भी डाउट इसमें चल रहा है आपके मन में तो साथी जरूर बताइए। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं और एक नए सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।